नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल डिफेंस दर्पण में आपका स्वागत है। आत्मनिर्भर भारत की नई उड़ान है तेजस। मेक इन इंडिया की नई पहचान है विक्रांत। स्वदेशी ब्रह्मोस से होगा दुश्मनों का अंत। अर्जुन टैंक हो, आकाश मिसाइल हो या फिर पिनाका मल्टीपल बैरल लॉन्चर, भारतीय सेना के पास स्वदेशी दबंगों की ऐसी टोली है जिसके सामने दुश्मनों का टिकना नामुमकिन है। आज रक्षा क्षेत्र में भारत ताकतवर बनकर उभर रहा है। भारत आज न सिर्फ देश में मॉडर्न वेपन तैयार कर रहा है, बल्कि दुनिया को मेक इन इंडिया वेपन भी सप्लाई कर रहा है। आज भारत का मंत्र है मेक इन इंडिया, फॉर इंडिया एंड फॉर द वर्ल्ड। आज दुनिया में भारत के डिफेंस प्रोडक्ट की एक ऐसी खास पहचान बन चुकी है। इसका सबूत है भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट। आज भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट करीब 16,000 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। भारत ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 15,920 करोड़ रुपए के सैन्य हार्डवेयर यानी गोला बारूद और हथियारों का निर्यात किया है। जो डिफेंस सेक्टर में भारत हथियारों की ताकतवर पहचान को पेश कर रहा है। किसी भी देश की सामरिक शक्ति को मजबूत करने के लिए ये जरूरी है कि दूसरों पर निर्भर ना रहा जाए। लिहाजा भारत भी इसी स्ट्रेटेजी पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि भारत को आगे बढ़ाने में जवान, किसान और विज्ञान के साथ साथ अनुसंधान भी जरूरी है। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। साल 2016-17 से डिफेंस सेक्टर का एक्सपोर्ट 10 गुना ज़्यादा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया के लिए उत्साह में बढ़ोतरी और क्षेत्र में विकास में हुए बदलाव को धार देने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, बीते 5 वर्षों से भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को लेकर जो ये नई ऊर्जा दिख रही है, इसके पीछे हमारे अतीत के अनुभव है, वर्तमान की आवश्यकताएं हैं और भविष्य की चुनौतियां भी। मौजूदा समय में भारत दुनिया के 85 देशों को मेक इन इंडिया के तहत तैयार किए गए मॉडर्न और ताकतवर वेपन और उपकरण सप्लाई कर रहा है। इनमें डॉर्नियर 228 155 मिलीमीटर एडवांस टॉयड आर्टिलरी गन्स, ATAG ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल सिस्टम, रडार, सिमुलेटर, माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल, आर्म्ड व्हीकल, पिनाका रॉकेट और लॉन्चर, गोला बारूद, थर्मल इमेजर्स, बॉडी आर्म सिस्टम के अलावा कई एक्सपोर्ट कर रहा है। डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया मिशन बेहद जरूरी है, क्योंकि कोई भी देश अपना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और वेपन साझा नहीं करता। लिहाजा दूसरों पर निर्भरता खतरनाक साबित हो सकती है। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे भी देश की सुरक्षा को लेकर आत्मनिर्भरता की वकालत कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि देश की सुरक्षा आउटसोर्स नहीं की जा सकती। भारत LCA तेजस की बिक्री को लेकर मिस्र और अर्जेंटीना के साथ बातचीत कर रहा है। देश का फोकस विदेशी बाजारों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने पर है। मिस्र को 20 विमानों और अर्जेंटीना को 15 नए लड़ाकू विमानों का निर्यात हो सकता है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र की एरोस्पेस और रक्षा कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड भी फिलीपींस को एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर निर्यात करने पर विचार कर रही है। पिछले साल ब्रह्मोस एरोस्पेस और फिलीपींस के बीच बड़ा करार हुआ था। फिलीपीन मरीन के लिए ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की 3 बैटरी की खरीद के लिए करीब $375 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किया गया। साथ ही कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड ने 155 मिलीमीटर आर्टिलरी गन की सप्लाई के लिए $155.5 मिलियन का निर्यात ऑर्डर लिया है। देश की रक्षा जरूरतों को देखते हुए इस बार के आम बजट में डिफेंस सेक्टर में इजाफा किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत का संकल्प पिछले 5 साल के बजट में भी दिखाई दिया है। इस बार के आम बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए किए गए प्रावधानों में स्वदेशी हथियारों के निर्माण और विकास पर फोकस किया गया है। इस साल रक्षा बजट 5.94 लाख करोड़ रुपए तय किया गया है, जो कि 2022-23 के 5.25 लाख करोड़ रुपए के बजट से 12.95% ज्यादा है। इस रकम में से सेना की जरूरतों के हिसाब से देश में ही टैंक से लेकर मिसाइल और फाइटर प्लेन से लेकर युद्धपोत तक तैयार किया जाएगा। भारत के 5.94 लाख करोड़ रुपए की रक्षा बजट में से 2.70 लाख करोड़ रुपए सेना, नौसेना और वायुसेना पर खर्च होंगे।
वही हथियारों की खरीद के लिए 1.62 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। दरअसल भारत ने पिछले 5 साल में दूसरे देशों से 1.93 लाख करोड़ रुपए के हथियार खरीदे हैं। इसमें हेलीकॉप्टर से लेकर एयरक्राफ्ट और राडार से लेकर रॉकेट और दूसरे वेपन शामिल हैं। यही वजह है कि भारत अपनी रक्षा जरूरतों को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत को धार दे रहा है। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी तो आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।